कुछ। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक फील्ड बनाऊं, लेआउट, बस 1 मिनट। वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था ना, जो मैंने लिंक दिया था। हाँ, सब लोग सिर्फ पीयूष ही पढ़ रहा है क्या? हाँ, देखा था। हाँ, सिर्फ पढ़ना है, ऊपर ऊपर से, जरूरी नहीं है कि रटना है। बस जब आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहेंगी चीजें। ठीक है। ठीक है। तो अभी जैसे ये मेरा मैं इस पे जो है सिंपल 2 फील्ड बनाऊंगा। एक सेकंड, डिपार्टमेंट। ठीक, डिपार्टमेंट रेफरेंस टाइप की फील्ड का ना मैं आपको एक्चुअल यूज बताऊंगा कि और उसको एक्सटेंसिव लेवल पे कैसे ले जाते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत ध्यान से देखना है यार आप लोग। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे आ गया। हाँ, एक सेकंड ना, फॉर्म लेआउट। सपोज मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, उससे रिलेटेड यूजर्स जो है मेरे को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है। ध्यान से सुनना यार, बहुत अच्छा है, और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा एट अ पॉइंट रोक के पूछ लेना आप लोग। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये डिपार्टमेंट है, और जो डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, बेस्ड ऑन दैट मेरे यूजर्स जो है फिल्टर आउट हो जाने चाहिए। फिल्टर आउट मतलब कि अगर मैंने डिपार्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट वहां पे सेलेक्ट किया, तो मुझे ये यूजर्स दिखने चाहिए अवेलेबल फॉर सेलेक्ट। ठीक है। जो सपोज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मुझे यूजर्स वो विजिबल हो जाने चाहिए। जैसे 146 यूजर कस्टमर सपोर्ट के हैं, ठीक है, 28 यूजर्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हैं, लाइक दैट। ठीक है। तो बेसिकली ये हम डिपेंडेंट बनाते हैं। जैसे आपने इंसिडेंट फॉर्म पे देखा होगा, वैसे इंसिडेंट फॉर्म पे कैटेगरी सब कैटेगरी देखा होगा कि बेस्ड ऑन वैल्यू कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी की वैल्यूज जो है डिफर कर रही थी। ठीक है। तो ये मेरा कस्टम टेबल है। ठीक है। तो मुझे अभी ये इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो अब जैसे ये डिपार्टमेंट है, अब ये यूजर है। ठीक है। तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट होगा, बेस्ड ऑन दैट मुझे यहाँ पे यूजर फिल्टर करना है। रिक्वायरमेंट क्लियर है? यस नो बोल देना भाई, ज्यादा बोला नहीं हाँ जाएगा। जी, यस यस। ओके। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये मेरा रेफरेंस टाइप का फील्ड है। ठीक है। यूजर मेरा रेफरेंस टाइप का फील्ड है। इट रेफरेंस टू यूजर टेबल। ठीक है। अभी मैं इसको एडवांस व्यू में जाता हूँ। ठीक है। तो मुझे इस इस फील्ड को, यूजर फील्ड को, मेरे को डिपेंडेंट बनाना है डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पे ना एक होता है रेफरेंस क्वालिफायर करके। ठीक है। इसमें हम लोग 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, डायनेमिक और एडवांस। ठीक है। डायनेमिक में
कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, बट मेनली हम लोग सिंपल और एडवांस यूज करते हैं। एडवांस में आप पूरा प्रॉपर कोड लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें जैसे आपको डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट बनाना है और उसी हिसाब से यूजर को फिल्टर करना है, तो आप क्या करते हो, पहले एक स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाओगे। हाई लेवल तो नहीं हो रहा है बहुत, ठीक है। मतलब एक यूज केस है जो इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ये करके मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग के दिमाग में रहे ये चीज। क्योंकि जो रेफरेंस टाइप की फील्ड होती है ये बहुत यूज होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये करके बता रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन बीच में पूछूंगा, मैं यहाँ पे उसका एक सिंटेक्स होता है, जहां से भी मैं अपने स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो डिक्शनरी एंट्री है मेरी ना, वो भी सर्वर साइड ही होती है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल करना है मेरा, ठीक है। तो टेल मी, क्या यहाँ पे मुझे ग्लाइड एजेक्स इनेबल करना पड़ेगा? हाँ। नहीं, करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, किसने हाँ बोला था? मैंने। अरे, दीदी ने बोला क्या? हाँ। नहीं नहीं दीदी, यहाँ पे ऑन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, राघव, आपने ना बोला, क्या सोच के बोला? और ना, इमरोज भाई ने बोला। अच्छा, इमरोज भाई ने बोला था। अच्छा ठीक है, इमरोज भाई क्यों ना बोला आपने? ग्लाइड एजेक्स तो इसलिए कॉल करते हैं कि यूआई से सब बैकएंड कॉल करना, मतलब सर्वर साइड कॉल करना। क्लाइंट से सर्वर बेसिकली, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जब ये लाइन बोली ना कि डिक्शनरी एंट्री भी सर्वर साइड है, ठीक है। तो सर्वर से सर्वर कॉल कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ग्लाइड एजेक्स को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है दीदी, क्लियर है? एक बार ही फिर से बताइए। जैसे जब भी हमें क्लाइंट से सर्वर में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना होता है, ठीक है, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड से कोई डेटा मंगाना होता है या कनेक्शन स्टेब्लिश करना होता है, उस टाइम पे हम लोग ग्लाइड एजेक्स कॉल करते हैं। और उस टाइम पे हम लोग ये चेकबॉक्स चेक करते हैं, ठीक है। तो जो अभी हम्म। करंट करंट रिक्वायरमेंट ये है कि कस्टमर टेबल, ये जो कस्टम टेबल है मेरी, ठीक है, इस पे मैंने डिपार्टमेंट बनाया, यूजर बनाया। मुझे डिपार्टमेंट जो सेलेक्ट करूंगा, मुझे यहाँ पे वो यूजर फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो जो डिक्शनरी एंट्री होती है यूजर की, मतलब मुझे क्योंकि यूजर को फिल्टर आउट करना है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट, तो मैं यूजर के डिक्शनरी एंट्री में कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो जो डिक्शनरी एंट्री होती है, इट इज ऑलवेज सर्वर साइड, ना कि क्लाइंट साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम्म। सर्वर टू सर्वर जा रहे हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पे ग्लाइड एजेक्स इनेबल हाँ करने हाँ। की जरूरत नहीं है। हम्म अभी ओके। क्लियर है? हम्म। तो अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट था कि मुझे डिपार्टमेंट से यूजर फिल्टर करना है। तो यूजर फिल्टरेशन यूटिल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यूजर फिल्टर बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, उस दिन जब ग्लाइड एजेक्स इनेबल किया था, तो एक्सटेंड किया था, एक्सटेंड हो गया था ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स होता है। बट यहाँ पे नहीं किया है, तो ये एक्सटेंड नहीं करेगा दूसरे स्क्रिप्ट इंक्लूड को, ठीक है। तो यूजर फिल्टर बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट फंक्शन
डिपार्टमेंट, ठीक है, और मैंने ये फंक्शन बनाया है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मेरे डिपार्टमेंट फंक्शन की वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो न्यू, अगेन ये एक एपीआई बन जाती है आपकी, ठीक है, ये आपकी एक एपीआई बन जाती है। ये आपकी एक एपीआई बन जाती है। तो इस एपीआई कह लो या एक क्लास बन जाता है। तो क्लास, एज यू नो, मैंने बताया कि किसी भी क्लास को कॉल करना हो, ठीक है, तो ऑलवेज इंस्टेंशिएट विथ न्यू। तो ये सिंटैक्स होता है कि न्यू, न्यू किया, उस स्क्रिप्ट इंक्लूड का नाम, ठीक है, पैरेंथेसिस डॉट यूजर फिल्टर बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी है डिपार्टमेंट की। तो एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास करंट कीवर्ड करके, ठीक है। अभी इस पे फोकस मत करना, करंट करंट मतलब कि इस रिकॉर्ड का, जैसे जी फॉर्म मैंने बताया था क्लाइंट साइड, वैसे करंट होता है। तो करंट रिकॉर्ड मेरा ये है, ठीक है, करंट रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट। तो यू अंडर स्कोर डिपार्टमेंट, ये हम इसमें पास करेंगे, ठीक है, यू अंडर स्कोर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये एक ये आपके रेफरेंस टाइप का जो फील्ड होता है, उसको और ग्रेटर एक्सटेंट पे ले जाने के लिए, या किसी दो फील्ड को डिपेंडेंट बनाने के लिए हम ऐसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एपीआई हो जाती है, ठीक है। इसके आगे हम न्यू कीवर्ड लगा के, जावा स्क्रिप्ट, ये सिंटैक्स है, न्यू आपका स्क्रिप्ट इंक्लूड का एपीआई नेम डॉट जो मेथड या फंक्शन कॉल करना है, और डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट बना रहे हो तो डिपार्टमेंट की वैल्यू। ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ सकते हैं, ठीक है। ये मैं एक जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट मेरे को यूजर्स फिल्टर आउट होकर आ जाए, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा। तो ये मेरा सर्वर टू सर्वर कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे 668 यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे डिपार्टमेंट फिल्टर करना है। तो मेरे पास डिपार्टमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वो यूजर टेबल पे है, तो वेर सिंपल मैं कोड उठा लेता हूँ। क्योंकि यूजर टेबल से हमें फिल्टर करना है, तो यूजर टेबल पे बैकएंड नेम इसका क्या है, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मैं डिपार्टमेंट से मैथ करूंगा इसे, ठीक है, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अभी ये हुआ, अगर डेटा है, अगर इस डिपार्टमेंट पे जो यूजर्स हैं उसके डेटा हैं, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल जाएगा, तो इसी पे ही डिस्कशन होगा आज पूरा, ठीक है। तो एक एरे ले लेंगे हम, ठीक है, एक एरे ले लिए यूजर का। होपफुली एरे आपको पता होगा। नहीं, एक बारी बता दो। Yep. एरे एरे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको
नेम स्टोर करना है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कह लो आप, सेम टाइप के, चाहे वो नेम हो सकता है, चाहे वो कोई एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। बट एक ही टाइप का होगा, जैसे स्ट्रिंग टाइप का, जैसे ये स्ट्रिंग टाइप का बन गया, मान लो आलोक, ठीक है, फिर ऋषभ, पीयूष। तो ये एक एरे होता है हमारा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एरे होता है, आप लोग W3 स्कूल से एरे के मेथड्स जो होते हैं, ठीक है, एरे का जावास्क्रिप्ट में वो पढ़ लेना, ठीक है। उधर से क्लियर हो जाएगा कि एरे क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर सिंपल सा तो एरे इज एन ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन फॉर स्टोरिंग डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो जैसे आप देखो, जैसे इस तरह से एरे आइटम 1 आइटम 2 एक बिग ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम एरे बोलते हैं। जैसे कार्स है तो सैब, वेल, वोल्वो, BMW, ये सब एरे होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हम्म पोजीशंस होती हैं, 0, 1, 2, ऐसे चलता है, शो ऑन, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे कार्स 0 पे, जीरो जीरो पोजीशन पे ऐसे सैब, फर्स्ट पोजीशन पे वॉल्वो, सेकंड पोजीशन पे BMW। तो यहाँ पे 0 से शुरू होता है एरे में, ठीक है। तो एरे के कुछ मेथड्स होते हैं, देखो स्ट्रिंग मेथड, नंबर मेथड, जेड। हाँ, जो ज्यादातर हम अपने सर्विस नाउ में यूज करते हैं, यूज तो बहुत सारे करते हैं, बट जैसे अभी जो यूज करूंगा वो मैं पुश यूज करूंगा, ठीक है। तो पुश मेथड से मैं क्या करूंगा, देखो जैसे पुश मेथड करता क्या है, द पुश मेथड्स एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द एंड, ठीक है। तो अभी मैंने एक एम्प्टी एरे ये डिफाइन किया है, ठीक है। अब मुझे इसमें जो डिपार्टमेंट के फिल्टर होने पे, फिल्टर हुआ ये, ठीक है, इस एरे में, इस एरे में मुझे जो है, जो यूजर्स की सिस आईडीज हैं, ठीक है, जो यूजर्स की ये सिस आईडीज हैं, वो कॉमा सेपरेटेड पुश करना है। तो एरे इज ऑलवेज अ कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा हाई लेवल जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोग को करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे किया, ठीक है। अब मैंने एक एम्प्टी एरे डिफाइन किया हुआ था यहाँ पे। अब इस एरे में मेरे को वैल्यूज पुश करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाइल इसलिए लगाया क्योंकि एक डिपार्टमेंट के लिए मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। तो वाइल लूप क्या करता है, जब तक उसे रिकॉर्ड मिलता जाएगा वो तब तक इटरेट करता जाएगा। सिर्फ एक रिकॉर्ड को लेके अगर मैं यहाँ पे इफ लगा देता तो क्या करता, जो भी उसे पहला या रैंडमली कोई भी एक रिकॉर्ड उठा के वो मेरे को वापस कर देता। बट मुझे वैसा नहीं चाहिए ना, मुझे पूरे यूजर्स चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वाइल लिया है, ठीक है। तो अगर सिस्टम की तरह देखें तो जब सिस्टम यहाँ पे फिल्टर लगाएगा उसको इतनी सारी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। और इन्हीं यूजर्स को मुझे यहाँ पे दिखाना है, इस पॉपअप विंडो में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूजर ARR डॉट पुश, क्या पुश करना है मुझे, सिस आईडीज पुश करनी है। तो GR यूजर डॉट सिस ID डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये पुश कर दिया। अब मुझे इसको रिटर्न कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनना आप लोग।
तो यहाँ पे आपको वो यूजर्स दिखाने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आप देखोगे, मुझे जो क्वेरी पास करनी पड़ेगी, जो फिल्टर पास करना पड़ेगा, आईडी इज वन ऑफ, ठीक है। अभी रैंडमली मैं कोई ऐसा वर्ड यूज ले रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये कॉपी क्वेरी किया, तो देखिए बैकएंड जो क्वेरी होती है, बैकएंड जो क्वेरी बन के आता है, जिसको हम लोग बैकएंड में ये जो क्वेरी बनती है वो ऐसे बनती है, सिस आईडी इन, ऐसा आएगा, कॉमा सेपरेटेड ये, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही कुछ क्वेरी पास करना होगा जो यूजर पे सिस्टम के हिसाब से, वो जैसा मैंने बताया था कि सिस्टम को हमेशा बैकएंड चीजें दिखती हैं। ये जो फिल्टर है ये हमारे लिए, पर ये जो ये चीज है जो बैकएंड की, ये फिल्टर की जो क्वेरी है, जो फिल्टर बैकएंड है वो उसका ऐसे बन के आता है, ठीक है। अब जैसे आपको दिखाऊं एग्जांपल, डिपार्टमेंट इज कस्टमर सपोर्ट, आप इसकी क्वेरी कॉपी करोगे सिस्टम के अकॉर्डिंग, जब सिस्टम एज अ सिस्टम लॉग इन करेगा और वो नेविगेट करेगा, उसे फिल्टर ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो उसी तरीके से हमें जो क्वेरी अपनी बनानी है, जो फिल्टर बनाना है बेसिकली, हमें यहाँ पे फिल्टर रिटर्न करना पड़ता है, जो फिल्टर यहाँ पे लगेगा। तो ये कॉमा सेपरेटेड मेरे पास सिस आईडीज आ गई, मैंने क्या पास किया यहाँ पे, सिस अंडरस्कोर आईडी, और इज वन ऑफ करना था, इन मैंने किया, जिसका बैकएंड वैल्यू होती है इन प्लस मेरे इस एरे में कॉमा सेपरेटेड यूजर्स की सिस आईडीज हैं, डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि ये पैरामीटर, जैसे अभी मैं सिस आईडी कुछ कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है, वो क्वेरी बेसिकली कैसी दिखेगी, कॉपी सेल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कॉपी किया, मैं भी समझाऊंगा अभी कि पूरा मैं कैसे अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये सिस आईडीज है, अब इसका मैं अगर क्वेरी कॉपी करूंगा, कॉपी क्वेरी, ठीक है, फिल्टर पे राइट क्लिक करके, ठीक है। तो जो बैकएंड में कोड के थ्रू जो मेरी फिल्टर बन रही है वो ये बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो इस वजह से मैं ये जो पास कर रहा हूं यहाँ पे, वो फिल्टर वैल्यू पास कर रहा हूं, जो सिस्टम जाके फिल्टर लगा देगा, ठीक है, इस यूजर फील्ड पे, क्योंकि ये यूजर फील्ड का, ये यूजर टेबल का रेफरेंस है, इस वजह से ये फिल्टर इस पे ही लगेगा। अब मैं इसको तो ये सिस आईडी में इन का यूज क्यों हुआ? हाँ, सिस आईडी इन का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे ना, मैंने डिपार्टमेंट, देखिए मैंने डिपार्टमेंट ले लिया, ठीक है। अब मैं अगर एज अ ह्यूमन मैं अगर इंटरेक्ट करता हूं, तो मैं कैसे करूंगा कि डिपार्टमेंट इज, फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर सपोर्ट सेलेक्ट किया, तो मुझे ये सारे यूजर्स मिल गए, ठीक है। तो बट यहाँ पे यहाँ पे आप वो फिल्टर नहीं लगा सकते ना हार्ड कोडेड, समझ रहे हो आप। तो जो ये यूजर है, ये जो यूजर है, ठीक है, ये इस यूजर की जो वैल्यू है, वो इस यूजर पे मुझे फिल्टर लगाना है, लाइक दिस, डिपार्टमेंट इज सपोज कस्टमर, का ही बैकएंड वो इज का ही बैकएंड है, जो सामने अभी फिल्टर लगाना जतन भाई ने कि डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कस्टमर सपोर्ट, वो उसी का ही, वो इन मतलब हम लोग जब इसकी क्वेरी कॉपी करते हैं तो वही बनता है, वो आपने दिखाया था। जैसे इज वन ऑफ का बैकएंड नेम है जो वो इन है,
ओके ओके, हाँ, हाँ ठीक है। और जब आप उस क्वेरी को कॉपी करके पेस्ट करते हो ना, तो आपको ऐसा कुछ दिखता है, इन कॉमा सेपरेटेड यूजर्स की सिसआईडीज। थोड़ा सा हाई लेवल है, बट समझने की कोशिश करो तो यहाँ से बाकी सी चीजें आगे की क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी ये जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, डिपार्टमेंट से मैंने फिल्टर लगाया। मुझे डिपार्टमेंट में फिल्टर लगाने के बाद जो यूजर्स आ रहे हैं उसकी सिसआईडीज मैंने रिटर्न कर दी एज अ फिल्टर क्वेरी। ठीक है, तो अभी देखो आप, शुरुआत में 600 समथिंग दिख रहे थे ना, शुरुआत में इतने दिख रहे थे, अभी आप देखोगे यहाँ पे वो फिल्टर हो जाएगा। देखो 97 है, पता है क्यों 97 आ रहा है? क्योंकि डिपार्टमेंट वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी पे अगर शो मैचिंग करोगे तो 97 यूजर्स आएंगे, बट 97 एम्प्टी है इसलिए। हाँ करेक्ट। अभी डिपार्टमेंट आप कुछ सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, जैसे मैं आईटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो 97 आ गए आईटी डिपार्टमेंट्स के। अब आपको वेरीफाई करना है, आप यहाँ पे आओ, डिपार्टमेंट इज आईटी और रन करो। 116 आ रहा है, एक सेकंड, गलत चला है क्या? यू डिपार्टमेंट ही भेज रहा हूँ ना मैं। एक मिनट, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। 97 ही क्यों ले रहा है हर बार? करंट डॉट डिपार्टमेंट। ऋषभ भाई एक बार देखिएगा इसका सिंटैक्स। हम्म। सिंटैक्स तो सही है। डिपार्टमेंट लिया, अभी सही है। सेमी कॉलन नहीं लगाया था, ठीक है। 116 ना, ठीक है। अभी आईटी से 116, फाइनेंस से 35, ठीक है, और क्रॉस चेक अगर करूं मैं तो फाइनेंस के यहाँ पे 35, ठीक है, और कस्टमर सपोर्ट के सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे 146। तो कस्टमर सपोर्ट के अगर 146। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ना, मैं ये कोड बैकएंड में रन करके दिखाता हूँ कि बैकएंड में ना ये जब ये क्वेरी जो रिटर्न कर रही है ये दिखने में कैसी होती है, ठीक है।
मैं यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू, ये मतलब डीबगिंग के लिए होता है जब आपका कोड, आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो आप देखो, मतलब मैंने ये क्या किया, एक हार्ड कोडेड डिपार्टमेंट भेजा, मैं यहाँ पे फिल्टर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम के लिए, कि ऐसा टाइप का फिल्टर जनरेट हो जाए जिससे मेरे यूजर जो है फिल्टर हो जाए, ठीक है। तो ये आप देखो, जैसे फिल्टर, जैसे मैं छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, फाइनेंस का ले लेता हूँ ना। इसमें यूजर ज्यादा है, तो ये देखो आप, यहाँ पे मुझे ये फिल्टर बन के मिल रहा है, सिसाइडी इन वो सारे यूजर्स के मेरे को सिसाइडी मिल रही है। बट अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे मैं सिसाइडी ना लेके, मैं सिंपल यहाँ पे यूजर आईडी, टू क्लियर द कंफ्यूजन, यूजर आईडी का नेम होता है बैकएंड नेम यूजर नेम, और यूजर नेम इन, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे भी लेता हूँ तो सेम चीज आएगी, बस आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ बैकएंड नेम में। यहाँ पे जैसे मैंने सबकी यूजर आईडी ले ली, ठीक है, और उसको प्रिंट कराऊंगा यूजर नेम, वो फिल्टर ऐसा दिखेगा, यूजर अंडरस्कोर नेम। तो ये देखो आप, ये आपका आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसे एज अ फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करूं, और मैं इसे एक्सटेंड करूं, तो देखो यूजर आईडी इज वन ऑफ, ऐसे, ठीक है। अब मैं कोड में अगर ये चीज सेव करूं तो भी वही बात बनेगी, क्योंकि यूजर आईडी भी मेरी यूनिक होती है। तो इंस्टेड ऑफ सिस आईडी मैंने यूजर नेम लिया, जिससे मतलब आप लोग के लिए इजी हो जाए समझने में। तो जैसे मैंने अभी कस्टमर सपोर्ट लिया, 146 यूजर थे कस्टमर सपोर्ट पे, अभी भी 146 है यूजर नेम लेने पे भी, यूजर आईडी बेसिकली, ठीक है, फ्रंट एंड से। तो जस्ट फॉर अ रिकैप, डिपार्टमेंट था, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे आप लोगे, बेस्ड ऑन दैट वो यूजर्स यहाँ पे आपको दिखने चाहिए, अवेलेबल होगा फॉर सिलेक्शन, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, जैसे यूजर फिल्टर करना है, रिक्वायरमेंट हमेशा समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आपको यूजर फिल्टर करना है। यूजर फिल्टर करने के लिए आप उसके डिक्शनरी एंट्री में आओगे, ठीक है। अब अब जैसे ये आपको स्क्रिप्ट इंक्लूड के थ्रू करना पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल करने के लिए जो रेफरेंस क्वालिफायर ऑप्शन होता है, उसमें एडवांस करके होता है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, ये हमारा सिंटैक्स होता है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आप सिस्टम को बता रहे हो कि यहाँ पे मैं कुछ कोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या किए, आप स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल किए, उसमें जो फंक्शन था वो कॉल किए, और डिपार्टमेंट के बेसिस पे आपको यूजर्स फिल्टर करने हैं, तो आपने डिपार्टमेंट की वैल्यू पास कर दी, ठीक है। तो जो तो जो मैं नाम ले रहा हूँ बार बार, फिल्टर फिल्टर, तो जो फिल्टर यहाँ लगाते हैं, ठीक है, उसकी बैकएंड वैल्यू होती है, उसकी बैकएंड वैल्यू होती है, वो फिल्टर आप रेफरेंस क्वालिफायर में सेट करते हो, ऐसा करके, ठीक है। इन हो गया, जैसे और भी दिखाऊं मैं, यूजर आईडी इज नॉट हो गया मान लो, ठीक है, इज नॉट, बाकी सारा आपने हटा दिया, ठीक है। ये करे आप, तो इसका भी जब आप क्वेरी कॉपी करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये क्वेरी क्या बन रही है बेसिकली,
ठीक है, यूजर नेम डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो सेम वाइज मैंने क्या किया, मैंने यूजर पे डिपार्टमेंट पास किया इस स्क्रिप्ट इंक्लूड में, और एक नया स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाया। ग्लाइड एजेक्स इनेबल नहीं था, क्यों? क्योंकि मैं ये सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो फंक्शन एक बनाया, ठीक है, उसमें डिपार्टमेंट को गेट किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैरामीटर मैंने पास किया है, तो बेस्ड ऑन दैट मैंने ये डिपार्टमेंट यहाँ पे रिसीव किया। फिर मैं गया, मैं यूजर टेबल पे गया, ठीक है, डिपार्टमेंट इज डाला, ठीक है, और जितने सारे रिकॉर्ड्स आए उनकी सारों की यूजर आईडी ले लिया, ठीक है, उनकी सारों की यूजर आईडी ले लिया, और उन उसे एक एरे में पास कर दिए। एरे में क्यों पास किए? क्योंकि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स थे या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थे, इस वजह से हमने एरे में उसको पास किया। एरे में पास करने के बाद मुझे ये क्वेरी बनानी थी, जो फिल्टर की बैकएंड क्वेरी होती है, मुझे वो बनानी थी। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने मैनुअली यहाँ पे देखा कि क्या ये क्वेरी बन कैसे रही है, ठीक है। इस वन ऑफ करके मैंने चेक किया कैसे बन रही है, कॉपी पेस्ट किया, तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो मैंने वही चीज रिटर्न कराई कि यूजर नेम इन, और वो लिस्ट ऑफ यूजर नेम यूजर आईडीज मैंने कॉमा सेपरेटेड पास कर दिया, क्योंकि इस बैकएंड क्वेरी में कॉमा सेपरेटेड यूजर आईडी ले रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं सेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं सेट कर रहे हैं, बस हम फिल्टर आउट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम अदर फील्ड वैल्यू यूजर का, ठीक है। तो जब मैंने ये क्वेरी पास करी तो इस तरह का मेरा वो फिल्टर बन के आया, और जब ये फिल्टर बन के आया सिस्टम के नजरिए से वो यहाँ पे इस तरीके से पास हुआ, ठीक है, इस पे फिल्टर लग गया, सिस्टम ने लगा दिया ये फिल्टर, और ये जो आपको मैनुअली यहाँ पे दिख रहा है वो आपको यहाँ दिखने लग गया, इस पॉपअप व्यू में दिखने लग गया। क्लियर है? सबको क्लियर है ना ये? हाँ क्लियर है। क्लियर है पर थोड़ा टफ है। हाँ थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अब थोड़ा सा टफ नहीं ले जाऊंगा ना तो आगे, लिटिल ओवरवेलमिंग। हाँ ओवरवेलमिंग है। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे कोड में मत जाओ, ठीक है, सिंपल सी चीज है, सिर्फ हमें क्वेरी बनानी है, ठीक है, फिल्टर बनाना है, तो इस वजह से हमने ऐसा बनाया है। तो मतलब बस स्क्रिप्ट इंक्लूड का यूज बताया है, ठीक है, कि सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन अगर हमें कराना होता है तो हमारा ये सिंटैक्स होता है। बस आप लोग इतना समझो, ये कोड मत समझो, ठीक है, हाई लेवल जा रहा है तो कोड मत समझो, कि बस मैंने जो रिक्वायरमेंट बताई कि डिपार्टमेंट है, बेस्ड ऑन दैट यूजर को फिल्टर करना है, ठीक है। तो रेफरेंस क्वालिफायर का क्या यूज होता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट इंक्लूड, तो वो मैं आपको बताया हूं केवल, ठीक है। हम्म, यदि जो हम फिल्टरिंग देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस फील्ड के लिए। हाँ करेक्ट, रेफरेंस फील्ड के लिए भी होता है और लिस्ट टाइप फील्ड के लिए भी होता है, क्योंकि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, जिस भी टेबल का आप रेफरेंस देते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, इंसिडेंट,
आई नो थोड़ा सा वो हाई लेवल है, बट आप कोड मत समझो, आप ये समझो कि दिस इज another use of script include when we need to establish a connection, when we when सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन की नीड पड़ती है, ठीक है। तो जैसे लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हम फिल्टर लगाते हैं। ये लिस्ट टाइप का है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज कलेक्ट होते हैं, तो इसमें भी लगाते हैं। तो ये जो रेफरेंस क्वालिफायर है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये जो रेफरेंस क्वालिफायर है, यूज रेफरेंस क्वालिफायर, ये सिर्फ रेफरेंस और लिस्ट टाइप फील्ड के लिए होता है। जैसे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं दिखाऊं आपको, लिस्ट है डिफॉल्ट व्यू, ठीक है। अब ये लिस्ट टाइप का है, आप देखोगे टाइप लिस्ट है, इसमें भी हम एडवांस करके सेलेक्ट करके हम भेज सकते हैं। इस वजह से बस आप लोग ये कोड मत समझो, मैं बस आपको एक एग्जांपल बताना चाहा कि मतलब सर्वर टू सर्वर आप कैसे करते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट इंक्लूड का। और रेफरेंस क्वालिफायर मेन बताना था, तो मैंने बस आपको ये बताया, उस दिन ग्लाइड एजेक्स से बताया था, आज मैंने बस रेफरेंस क्वालिफायर और स्क्रिप्ट इंक्लूड का कॉम्बिनेशन टू फिल्टर द डेटा। सिंपल सी आप चीज समझो, ठीक है। यहां पे मुझे एक फिल्टर लगाना है जो कि विजिबल नहीं होगा, ठीक है, बट सिस्टम के नजरिए से वो विजिबल होगा। इस वजह से मुझे इसके रेफरेंस क्वालिफायर में ये स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल करके ये फंक्शन, मतलब एक सिंटेक्स आपको बताया मैंने कि ऐसा हम करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा टफ है, बट हाँ, अब यहाँ से थोड़ी चीजें टफ होंगी, इसलिए मैं इसको इधर ही बंद करूंगा ये वाला टॉपिक, ठीक है, जिससे आप लोग भूलो नहीं। पर ये क्लियर है ना, ये सिंटैक्स वगैरह क्लियर है ना आपको? हाँ ये क्लियर। हाँ, आप सिंटैक्स पे हाँ ये ध्यान दो, क्लियर है। ये सिंटैक्स पे ध्यान दो। मतलब मैं यहाँ पे ग्लोबल डॉट ये क्यों कॉल किया हूँ, ठीक है, क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाते हो तो यहाँ पे आपको एपीआई आ जाती। इस एपीआई मतलब ये एक क्लास आपका बन गया, उस क्लास के अंदर ये आपका मेथड है, उसमें ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और आपने वो एक पैरामीटर यहाँ से भेजा है, ठीक है। ये भूल जाओ आप लोग, ये सब अभी भूल जाओ। बस ये है कि यहां से आपने एक पैरामीटर भेजा और बेस्ड ऑन दैट आपने कुछ फंक्शनैलिटी करी हुई है, दैट्स ऑल। बाकी कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रजत हाँ ने एक क्वेश्चन है, एक हाई लेवल शायद, हाँ कि जैसे अपने न्यू ग्लोबल वहाँ पे मतलब डिफाइन किया हाँ, तो ग्लोबल वर्ड यूज क्यों, क्योंकि हमने वो ग्लोबल सिलेक्ट किया होगा व्यूज में। करेक्ट। ग्लोबल स्कोप में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख रहे हो, ग्लोबल है ना। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे क्यों ग्लोबल है, ठीक है। और एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे मैंने एप्लीकेशन स्कोप मैंने यहाँ से चेंज किया, ठीक है, जीआरसी पॉलिसी एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इस पेज को, तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता कोड को, ये देखो आप, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे टाइप वाइप भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे स्कोप में आ गए हैं। यहाँ पे आपको ये एरर आएगा, द रिकॉर्ड इज इन द ग्लोबल एप्लीकेशन बट जीआरसी पॉलिसी एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट इज द करेंट एप्लीकेशन टू। हाँ, ये भूल, ये आपके में नहीं आएगा इतना लाइन, ठीक है, ये लाइन नहीं आएगा इतना, केवल ये आएगा टू एडिट दिस रिकॉर्ड क्लिक हियर, ठीक है। तब आप क्लिक हियर करोगे तो सिर्फ
ये एडिट कर पाओगे, पर फिर भी आप अभी ग्लोबल स्कोप में नहीं आओगे। और देखो आप लोग जैसे एप्लीकेट, जैसे जब मैं इस स्कोप में नया कोई बनाऊंगा, ठीक है, जैसे यूजर यूटिल्स मैंने बनाया, तो देखो यहाँ पे ऐसा आ गया, SN compliance डॉट यूजर यूटिल्स। तो SN compliance जो उठा रहा है वो इस एप्लीकेशन का बैकएंड नेम है। ओके, ये तो वहां पे फिर वो न्यू SN_compliance.user_utils ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। जब आप दूसरे स्कोप में काम करोगे तब आपको ये ऐसे यूज करना होगा, ठीक है। ओके, हाँ, बट मेक श्योर आप ऑलवेज जो अपडेट सेट आपका रहेगा ना, वो इस स्कोप में बना रहे आपके चेंजेस कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ग्लोबल में हम काम कर रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ पे भी देखोगे इसका बैकएंड नेम ग्लोबल है, स्कोप ग्लोबल है, तो ग्लोबल डॉट ये API नेम आपका बन गया। और तो उससे आप, हर कंपनी क्या स्कोप अलग अलग देती है या ग्लोबली वर्क कराती है? कंपनी नहीं देती है आपको, जैसे सर्विस नाउ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो जैसे वो GRC का था, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगे, उसके स्कोप्स होते हैं, तो ये कंपनी नहीं प्रोवाइड करती। जब आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम करोगे तो उसके लिए होता है, जरूरी नहीं कि आप हर टाइम ग्लोबल में ही काम करोगे, ठीक है। बट इन जनरल हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्लोबल पे ही काम करते हैं। हाँ, लेकिन वो भी है कि कुछ स्कोप्ड है तो वो भी देखना पड़ता है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक 50% हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल पे रहता है ज्यादातर। मतलब जैसे आप थोड़ा सा प्रोफेशनल मॉडल हो गया, जैसे आपका सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो गया, ठीक है, GRC हो गया, HRSD हो गया, तो ये सब का आप करते हो इसमें, स्कोप्ड एप्लीकेशन उसको बोलते हैं, तो आप उसके स्कोप में काम करोगे। बट ITSM के लिए आप पूरा पूरा ग्लोबल काम करोगे, ग्लोबल स्कोप में, तो ये वो हम्म, चीज है। हम्म, अच्छा एक और चीज जतिन, आपने जैसे इनिशियली वो एरे का डेफिनेशन बोला था ना कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को ही वो हाँ स्टोर करता है, तो हाँ इसमें हाँ, वो कैसा करता है कि मतलब ये जावा स्क्रिप्ट वाला एरे टाइप है या वो बैकएंड जो जावा में यूज करते हैं वैसा? ये वही है, ये वही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये एरे है ना आपका, ये एरे है, तो अगर इस एरे को मुझे प्रिंट कराना है तो वो ऐसा ही कुछ प्रिंट होगा, कॉमा सेपरेटेड। नहीं मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जैसे जावा स्क्रिप्ट का जो एरे होता है ना वो डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर कर सकता एरे डिफरेंट डेटा टाइप, हाँ डिफरेंट डेटा टाइप से कर सकता है, बट एट अ टाइम वो एक ही टाइप का डेटा करेगा ना। है। नहीं जैसे अगर जैसे अभी आप कंसोल ओपन करना है तो उसमें आप चेक करो, उसमें आप नंबर भी पुश कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पुश कर सकते हो, स्ट्रिंग भी पुश कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। मुझे जहां तक है कि सेम टाइप का एलिमेंट का ही एरे हम बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे एक बार F12 दबा के एक बार कंसोल ओपन करना पता था। अच्छा, किसी भी पेज पे। हाँ किसी पे। वो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके। हम्म। उसमें कंसोल में कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो एरे का, ब्लैंक ब्लैंक एरे का। अब हम्म। इसमें आप कोई भी डेटा टाइप का एलिमेंट पुश करवा सकते हो, जैसे एरे ARR डॉट पुश, नंबर भी पुश करवा सकते हो, कोई बुलियन भी पुश करवा सकते हो वैसा। अच्छा,
तो सर्विस नाउ में हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पुश करवा सकते हैं या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट? डिफरेंट टाइप के यार कभी जरूरत नहीं पड़ा है अपने को, सेम टाइप का एलिमेंट और डिफरेंट टाइप का रहता है तो हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ओके। हाँ, देखो एक बार। जावास्क्रिप्ट का फीचर है, मतलब कि उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो बैकएंड टेक्नोलॉजीज में नहीं कर सकते, जैसे जावा हो गया, सी हो गया, ऐसे। सुनना नहीं करते, बट हम एक ही डेफिनेशन से चलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब यूज करोगे ना इस टाइप का सिनारियो, तो आपको एक ही टाइप के एलिमेंट्स आपको स्टोर करने होंगे। ठीक है। सेम डेटा टाइप ना, सेम डेटा टाइप ऑफ एरे चलता है। एक्सटेंड करने को कर सकते हैं, बट आप जब सिसआईडी ले रहे हो, ठीक है, यूजर की, तो है तो ये सिंपल स्ट्रिंग ही, हम्म। किसी और वैल्यू को हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से ऐसा है। ठीक। तो ये क्लियर है ना आप लोग को कि सर्वर से सर्वर अगर आपस में बात करानी हो, डेटा मंगवाना हो या फिल्टर करना हो काइंड ऑफ, तो उसके लिए इस टाइप का ऐसे यूज करते हैं रेफरेंस क्वालिफायर में। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए लिया, इससे आप लोग का एक रेफरेंस क्वालिफायर क्लियर हो गया। प्लस सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंक्लूड को हम कैसे कॉल करते हैं वो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये था स्क्रिप्ट इंक्लूड का फंक्शन। एक आपका था ग्लाइड एजेक्स से, ठीक है, एक था आपका ग्लाइड एजेक्स से, और एक था आपको कि डिपेंडेंट बनाना है किसी दो फील्ड को, ठीक है, वो था। तो ग्लाइड एजेक्स का आप लोग को ये मैंने बताया था। ठीक है, इसमें बस एक एग्जांपल और दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो जैसे अभी जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ ईमेल पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लो मेरे को एक, यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे जैसे दो वैल्यू मेरे को पास करनी है, ठीक है। डॉट डिपार्टमेंट या क्या पास कर सकते हैं, चलो डिपार्टमेंट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर एरे का ही हम लोग बात कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं ये दो करली ब्रेसेस से। इसमें हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं, और फिर उसका यूज करके, मतलब जेसन आपने पढ़ा होगा, जेसन और जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, Yep. ठीक है। तो जी आर यूजर डॉट डिपार्टमेंट, अब देखो जो डॉट वॉक वाली चीज बता रहा था मैं आप लोग को, अब जैसे मुझे ना डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, ठीक है, मैं यूजर ओपन करता हूँ,
मुझे डिपार्टमेंट का ना नाम चाहिए, बट एज दिस इज अ रेफरेंस फील्ड, तो जब भी मैं इस वैल्यू को गेट करूंगा तो ये मुझे देगा सिस आईडी, ठीक है। बट मुझे डॉट वॉक करके मुझे इसका नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने कोड में क्या लिखूंगा, डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये कर दूंगा। और इसको एज अ जेसन ऑब्जेक्ट मैं इसे पास करूंगा, ठीक है। तो जेसन कन्वर्जन क्या होता है, मतलब वो सब पे ध्यान मत देना, सिंपल सी एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वो डीजे ऋषभ भाई, ऊपर से तो नहीं जा रहा है कि क्या है? ऋषभ भाई है भाई। वो अनम्यूट ही नहीं होता, सिस्टम वैसा हो रहा है। बहुत ऊपर तो नहीं जा रहा है? नहीं। तो मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ना हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर उसमें हमें मल्टीपल वैल्यूज भेजनी है एट अ टाइम, तो हम उसको ऐसे ही भेजते हैं, मतलब ओबीजे बनाया, ये प्रॉपर्टी डिफाइन की, ठीक है। अब एक नेमिंग कन्वेंशन कर दिया, जैसे हम लोग वेर यूजर आईडी करते हैं, वैसे इस ऑब्जेक्ट में हम लोग ये स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ओबीजे डॉट डिपार्टमेंट ओबीजे डॉट ईमेल, और फिर उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, अलर्ट आंसर है ना ये। तो ये देखो आप लोग, कुछ ऐसा बन के आता है ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें से जैसे मेरे को ईमेल और डिपार्टमेंट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में पॉपुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो देखो, अब यहाँ पे वो वैल्यू आ गई एज अ जेसन फॉर्मेट में, फिर हम उसे क्या करते हैं कि पार्स करते हैं, ठीक है। वेर यूजर डिटेल इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स आंसर, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आंसर डॉट ईमेल डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। कोड पे मत जाओ, सिंपल से दो चार चीजें मैं बोलूंगा, आप लोगों को पढ़ के आना, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि आगे उन्हीं सब चीजों का यूज है बेसिकली। हम्म, अच्छा।
आ गया ना, कस्टमर सपोर्ट एंड देन ये उसकी ईमेल आईडी आ गई। फिर आप कोई दूसरा नाम लोगे। तो मतलब बस आप लोग ये समझ के आओ कि फिल्टर बैकएंड क्वेरी, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एरे। आई नो थोड़ा सा ऊपर गया, बट पढ़ो, पढ़ोगे तो रिलेट कर लोगे। जेसन कन्वर्जन्स, ठीक है, ग्लाइड एजेक्स प्लस स्क्रिप्ट इंक्लूड रेफरेंस क्वालिफायर प्लस स्क्रिप्ट इंक्लूड। सिंटैक्स मैं लिख देता हूँ इसका। फिल्टर बैकएंड क्वेरी, ये फिल्टर बैकएंड क्वेरी का मतलब समझ गए आप लोग कि जो भी आप यहाँ पे फिल्टर लगाते हो ना, उसका बैकएंड क्वेरी जो आपको मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। तो जब भी आप रेफरेंस क्वालिफायर क्या होता है, मैं आपको एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ हार्ड कोड वैल्यू करके, ठीक है। तो जैसे आपको वही यूजर्स दिखाने हैं जिनका डिपार्टमेंट, ऐसा रिक्वायरमेंट आता है आईटीओ, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने क्या किया, मैं हाई लेवल से एकदम लो लेवल पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप, ये आपने हार्ड कोड कर दिया, ये आपने स्टैटिक वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है। ये आपने डिपार्टमेंट आईटी किया, सेव कर लिया, ठीक है। कितनों ने एक्सप्लोर किया था ये चीज रेफरेंस क्वालिफायर? तो जैसे ही आपने डिपार्टमेंट आईटी दिया, ठीक है, तो आप देखोगे जो डिपार्टमेंट आईटी के लोग थे वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो गए, ठीक है। मान लो आपने फाइनेंस दिया, ठीक है, और सेव किया, बट ईच एंड एवरी टाइम आप ये चीज करोगे तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उसको डायनेमिक करने के लिए, देखो जैसे फाइनेंस पे 35 दिख रहा है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कभी हार्ड कोडिंग वैल्यू के लिए आती है कि जो आईटी जो या फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूजर हो वो दिखे, और या फिर ऐसा आ जाता है कि जो भी डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो वो सारे यूजर्स यहाँ पे दिख जाए। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था कि डिपार्टमेंट इज फाइनेंस हो, तो उसके बेसिस पे, तो ये जो फिल्टर लगा रहा हूं ना मैं, आप लोग समझना, ये रेफरेंस कॉल कंडीशन जो मैं लगा रहा हूं, अगर इसका बैकएंड वैल्यू दिखाऊं तो यही है, ठीक है। डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू दिस। तो ये फिल्टर जो है लॉजिकली यहाँ पे लगता है, और जो डेटा आपको यहाँ दिखेगा वही डेटा आपको यहाँ पे भी दिखता है, ठीक है। तो फर्क बस इतना है कि डायनेमिक बनाने के लिए हमें एडवांस यूज करना पड़ता है, और उसमें जब हम ये वैल्यू डालते हैं तो वो हमें डायनेमिक दे देता है। तो फिल्टर की जो बैकएंड वैल्यू होगी वो आपको हमेशा इसको, जब भी आप करोगे राइट क्लिक करके, कॉपी क्वेरी करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो यूजर नेम इन। तो बस आपको वही फिल्टर क्वेरी आपको एज अ
बैकएंड क्वेरी जो है आपको स्क्रिप्ट में बनाना पड़ता है, और कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। ठीक है, अब इसको जैसे बस इतना ही रहने देते हैं ना आज के लिए, चलेगा ना सबको? जैसे इसको एक शॉर्टर वे में, मतलब ऐसे तो नहीं बताऊंगा मैं, पर ऐसे सिंपल वे में बता देता हूँ। अभी तक मैंने स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल किया था, बट अभी मैं डायरेक्ट ही ये क्वेरी डालूंगा। ठीक है, करंट डॉट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। ठीक है, करंट डॉट यू अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। सेव किया। देखो अभी तक मैं स्क्रिप्ट इंक्लूड से कॉल कर रहा था, बट अभी मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, और देखो यहाँ पे मेरे को वो यूजर्स आ गए हैं। ठीक है, मेरे को कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे, इस चीज को बोलते हैं लो कोड। आईटी सेलेक्ट किया तो आईटी के बंदे आ गए, 116 काउंट आ गए। फाइनेंस सेलेक्ट किया, 35 यूजर्स आ गए। तो आप लोगों ने देखा, मतलब ये सेम फिल्टर डायनेमिक बना रहा है उस चीज को। ठीक है, और सेम चीज मैंने इस लाइन ऑफ कोड से भी अचीव करी, बट बस ये कराने का मतलब ये था कि हम हम स्क्रिप्ट इंक्लूड को सर्वर साइड से कैसे कॉल करते हैं, सर्वर टू सर्वर कैसे कॉल करके डेटा फेच करते हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, थोड़ा टफ लगा क्या आज का? हाँ, देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। मैं एक लिंक दे दे रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी आएंगी। देखो जैसे ये रेफरेंस क्वालिफायर है, लिस्ट एंड रेफरेंस क्वालिफायर, जावास्क्रिप्ट। देखो ये देखो सिंटैक्स है ना मेरा, कंपनी इज इक्वल्स टू प्लस करंट डॉट कंपनी, यूज डॉट वॉकिंग। ठीक है, ईमेल एड्रेस करंट डॉट असाइन टू डॉट ईमेल डॉट वॉक किया, जैसे मैं डिपार्टमेंट के लिए किया वैसे ही इसके लिए। तो रेफरेंस क्वालिफायर करंट कंपनी, ये देखो माई स्क्रिप्ट इंक्लूड के लिए बताया है कि कैसे कॉल करते हैं। जावास्क्रिप्ट, ये देखो आप लोग, जावास्क्रिप्ट न्यू माई स्क्रिप्ट इंक्लूड डॉट माई रेफ कॉल। मुझे डिपार्टमेंट के बेसिस पे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे करंट डॉट डिपार्टमेंट पास कर दिया था, और बेस्ड ऑन दैट मैंने रन किया। थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे नहीं देखोगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा। अ, ये वाला लिंक मैंने पेस्ट किया है, कोई एक लोग इसको ग्रुप में डाल दो। और ये भी मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है, पढ़ने के लिए। ये सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है?